प्रक्रिया होती है, वो उस पर अपना समय लेंगे। आप कोर्ट में भी गए थे सवाल? नहीं, कोर्ट में इसी के लिए गए थे। कोर्ट में पार्टी का कोई कोर्ट नहीं किया हमने जो कहा कि हाउस में लीडर के ऊपर हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था। अभी जो आपकी मतलब सेक्शन ऑफ योर साइड, तो कितने एमपीज आपके साथ में हैं? नहीं, हमारे पास अकेले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एमपी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, और जो निकाले हुए गए पदाधिकारी हैं जिनको निकाल दिया गया, जो उनके खिलाफ हमने इलेक्शन कमीशन में भी लेटर लिखा हुआ है। क्या संजय सराफ को भी निकाला गया है? जी बिल्कुल, संजय सराफ को भी निकाला गया, संजय सराफ को। और तो आपके कहने का मतलब पारस जी भी जो है लोक जनशक्ति पार्टी? नहीं, पारस जी लोक जनशक्ति पार्टी के कुछ नहीं है। आपके साथ देखिए, ये संजय सराफ जी का लेटर है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की तादाद बता रहा हूँ मैं आपको। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं और रहेंगे अगले 2024 तक। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ है रिकॉर्ड। अब हमारे कुछ साथी सवाल कर रहे हैं, तो यूथ के साथी से भी हमारा सवाल। आपका सवाल था सर, हमारे यहाँ जो हमारी कमेटी, नेशनल बॉडी जो कमेटी होती है 75 लोगों की होती है, ठीक है सर। अभी 20 तारीख को हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, ये पिछले 20 तारीख को। उस 20 तारीख को 66 लोग हमारे यहाँ मौजूद थे आउट ऑफ 75, जिसकी बजावता रिकॉर्डिंग हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, और जो आप साथियों ने पूरा उसको मीडिया में चलाया भी था। आउट ऑफ 75 66 मेंबरान वो हमारे साथ खड़े थे। रही बात संजय सराफ जी की, इन्होंने जो एक चयन करा, इन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ आपको, आपके माध्यम से ये बात सब तक पहुँचनी चाहिए। इन्होंने क्या किया, 5-6 लोग को पार्टी से निकाल दिया गया था। ये 5-6 लोग पटना जाके, पटना में एक बंद कमरे में एक मीटिंग करते हैं, जिसकी कोई तस्वीर किसी मीडिया के पास नहीं है, जिसकी कोई बाइट किसी मीडिया के पास नहीं है, और उस मीटिंग में वो पशुपति पारस जी का चयन कर देते हैं। ये तो वही बात हुई कि मैं आज कश्मीर आया हूँ, ये 5 लोग मुझे कश्मीर का गवर्नर बना दें और मैं कल से गवर्नर बन के घूमना शुरू कर दूँ। यही उन्होंने किया है। ये जो मिसलीड यहाँ श्रीनगर में, जम्मू में कर रहे हैं, ये सिर्फ इसी कर रहे हैं क्योंकि लोगों को, जो बेसिक लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़े हैं, जो जिलों में काम कर रहे हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता है। सर, आपकी ओम बिरला जी वाली बात भी बताता हूँ। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना और लीडर ऑफ द हाउस होना दोनों 2 चीज़ है सर, ठीक है सर। पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, उसका लीडर ऑफ हाउस से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट का अलग है, हमारे पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल अलग है। हमने बताया, आसिम खान साहब ने आपको बताया कि ये सारी जो 17 तारीख को हमने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में उनका हमारे को जवाब भी आया कि ये जो आपके जो लोग हैं, जो आपकी पार्टी से जिनको निकाल दिया गया है, वो जो एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हैं, इस पर हम एक्शन लेंगे, जिसकी चिट्ठी हम लोगों ने 17 तारीख को ही दी है। हमारा यहाँ आने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि ये छोटी छोटी बातें, जो अंदर की बातें हैं, ये लोगों तक पहुँचे। जो संजय सराफ साहब को जो बड़े साहब ने प्यार दिया था, जो 17-18 सालों में उन्होंने प्यार दिया, आज ऐसी 8 महीने उनको गुजरे हुए नहीं हुई, ऐसी क्या महत्वाकांक्षा उनके अंदर आ गई कि उन्होंने उनके बेटे को पीछे से धोखा देने का काम किया? बताइए मुझे। भाई के साथ भी चलो, जब भाई नहीं धोखा दे दिया सर, जब भाई नहीं धोखा दे दिया, जब भाई नहीं तो धोखा दे दिया, तो सर ये छोटी चीज़ों को, इन छोटी बारीकियों को हमें समझना पड़ेगा, और यही जो मैसेज है ये हमें लोगों तक भी पहुंचाना है। अच्छा, पार्टी से निकालने की आपने बात की है संजय सराफ जी, किसने निकाला उसे पार्टी को? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निकाला, बट ऑब्वियस उसकी चिट्ठी मैं आपको दिखाता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निकाला, ये रही चिट्ठी। रिमूवल ऑफ द, उस पर लिखा हुआ है, सर श्री चिराग पासवान नेशनल प्रेसिडेंट लोक जनशक्ति पार्टी हैज रिमूव्ड यू फ्रॉम द पार्टी विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर योर एंटी पार्टी एक्टिविटीज। तो चिराग पासवान, हाँ यस सर। चिराग पासवान को किसने चुना? चिराग पासवान को हमारी कमेटी ने चुना। अभी यही तो आपने कहा, जिसमें पारस जी उसके प्रस्तावक हैं। नहीं इलेक्शन तो सर ये आपको मीडिया पे मिल जाएगा, बजाबता हर मीडिया पे ये है, आप डेट डालो, उस मीडिया में बड़े साहब ने ये इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें प्रस्तावक कि चिराग पासवान ने इलेक्शन हारा, तो इसका मतलब नहीं दूसरे को बनाया गया। कहाँ हारा? नहीं आप एक इसमें तो कह रहे थे कि लंबी नहीं होनी चाहिए, मैं आपको इन शॉर्ट में बता रहा हूँ। 5 नवंबर 19 को हमने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई।
उसमें सर्वसम्मति से इन्हीं पारस जी भी प्रस्तावक हैं, पार्टी के सभी सांसद भी उसमें प्रस्तावक हैं, मैं भी उसका प्रस्तावक हूँ। उन्होंने 5 साल के लिए श्री चिराग पासवान जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। सर 1 साल का नहीं, यही तो कंफ्यूजन जो आपको लोगों के साथ हमारे पुराने साथी यहाँ पर करके गए हैं, उसी की क्लेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। सिर्फ 5 से 20 तक का पासवान जी का टर्म, उस बीच में 19 में चिराग जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उसके बाद चिराग जी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया वो 5 साल के लिए बनाया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन जो चिट्ठी हमने इलेक्शन कमीशन कह रहा है, वो चिट्ठी की ये कॉपी में लेके आया हूँ जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अगले 5 सालों के लिए, अगले 5 सालों के लिए जो वो बता रहे हैं मेरे साथी, कह के गए हैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 19 में पासवान जी ने रिजाइन दे दिया, चिराग जी को 1 साल के लिए अध्यक्ष बना दिया, 20 में कोविड आ गया, 21 तक हम लोगों ने अब ये चयन कर लिया। मैं उसकी बात में आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताना चाह रहा हूँ। हम लोग विद प्रूफ के साथ बात करना, ज़बानी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्रूफ के साथ बात होनी चाहिए। 5 साल के, अगले 5 साल के लिए, यानी 19 में बनाया है तो 5 साल के लिए बनाया, तो 2024 तक आदरणीय चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं और रहेंगे। खान साहब, वाजपेयी साहब आपके साथ में नहीं है क्या? नहीं, वाजपेयी जी हमारे पार्टी के सब्सिडी मसला है, तो कोर्ट ने क्या बताया था उनको? क्योंकि कोर्ट में वही प्रेजेंट हुए थे। उन्होंने बताया कि आपका जो ये स्पीकर वाले मैटर पे गए थे, हम ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के मैटर पे अभी तक कोई नहीं है। हमने सिर्फ, ना तो उन्होंने चैलेंज किया, ना उन्होंने 19 के बाद आज तक चैलेंज किया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नहीं है। ये तो रातों रात एक खेल होता है, उसके पीछे एक रिमोट कंट्रोल, मैं नाम नहीं लूंगा उसके, आप लोग समझदार हैं। फंक्शंस जो है उस ग्रुप की तरफ से मुनक्किद किए गए, जम्मू में भी, पंजाब में भी, इवन श्रीनगर में भी। तो तब से लेकर आज तक जो है आप कहाँ थे? तो उन्होंने एक नया जो एलजेपी है सर, 1 मिनट सुनिए। देखिए, 5 जुलाई से माननीय पासवान जी के जन्म दिवस पर हम लोग आशीर्वाद यात्रा पे निकले हुए हैं। करीब करीब 18-19 जिलों में हमने आशीर्वाद यात्रा निकाल चुके हैं। मैं भी नवादा, गया, नालंदा से होता हुआ परसों दिल्ली पहुंचा था। ये कार्यक्रम इसी वजह से रखा गया, जहां जहां भी 2-4 जिलों, मतलब प्रदेशों में इस तरीके की उन्होंने पार्टी के अलग अलग अध्यक्ष बनाने का काम किया। हम वहां पर जो भी हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की लीगल टीम, लीगल एडवाइज़र, जो लोग एडवाइस कर रहे हैं, उस पर हम लोग लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। नहीं, बुनियादें कमज़ोर नहीं थी। अगर किसी इंडिविजुअल की अगर महत्वाकांक्षाएँ इतनी बढ़ जाए कि वो अपने परिवार को भी छोड़ने को तैयार हो जाए, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। और मैं आप एक सेकेंड, आप मीडिया साथियों से एक रिक्वेस्ट मेरा भी है कि आप लोगों की पहुंच सब जगह है। आप एक इलेक्शन कमीशन में RTI लगाइए कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। आपको 1 मिनट में पता लग जाए कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। क्या है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो ये हमारे वर्कर्स हैं जो दूर दूर से चल के आए हैं ना, इनको गुमराह किया जा रहा है। सर नहीं, अगर वो बुनियाद नहीं होती तो 75 लोगों की जो सदस्य है अपने पास, उसमें से 66 लोग हमारे साथ मौजूद नहीं होते। ये उस बुनियाद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो जो 75 लोग थे, जो कार्यकारिणी में जो 75 लोग थे, उसमें 66 लोग, 66 लोग भी आज भी चिराग पासवान जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। 2 मिनट आप ये दे देंगे, जो हमारे साथी जिन लोगों ने ज्वाइनिंग की है, 2 मिनट अध्यक्ष, उनको आज राष्ट्रीय महासचिव बनाते हैं। मैं पार्टी की तरफ से उनको स्वागत करवाना चाहता हूं। और लीजिए, इसके साथ हमारे बहुत ही जुझारू साथी जुबेर साहब से हमें कश्मीर में बहुत उम्मीदें हैं और आप सब का भी परिचय कहीं ना कहीं इनके साथ होगा। ठीक है, और मुझे 1 मिनट और चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी बहुत दूर दूर से आए हैं और बेसब्री से आप लोगों का भी इंतज़ार कर रहे हैं। सैयद तजम्मुल रिजवी एडवोकेट साहब, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हैं, जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया इधर आ जाएं। एक साथ खड़ा आप अगर ऐसा करेंगे ना, सब लोग एक साथ। अच्छा, ठीक, आइए आइए। आधा है सब लोगों का। ओके सर।